हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौजान बालक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म। यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। तो मूवी का नाम है उरकू पटेला। तो चलो यार, कानों में ईयरफोन डाल लो और शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के पटेला को देखते हैं। वह स्कूल जाता, लेकिन स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, बल्कि वही काम करने जाता है जो कभी ना कभी लाइफ में हमने तुमने कभी ना कभी एक बार जरूर किया होगा। हाँ बिल्कुल सही गैस करो, पक्का एक नंबर का लोंडियाबाज था साला। इसका एक दोस्त भी होता है जो उससे कहता है, भाई तो अगर क्लास की लाइन में आगे बैठेगा टॉपर लड़की तुझसे पट जाएगी। और पटेला भी बेचारा सीधा सीधा जाके क्लास की लाइन में आगे बैठ जाता है और क्लास की टॉपर को पटाने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन वो क्लास की टॉपर लड़की भी उसे बॉयफ्रेंड बनाने से इनकार कर देती है और कहती है, तुझसे शादी करेगा कौन, तू तो हर बार फेल हो जाता है। वैसे मैं क्लास के टॉपर राहुल से सेट हूँ, जिसके पास जादुई पेंसिल है, हाथ लगाते ही तुरंत बड़ी हो जाती है। इसके बाद पटेला मन ही मन सोचता है कि मैं राहुल की पेंसिल तोड़ दूंगा और खुद अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगा पढ़ लिख के। पटेला टॉपर की दुग्गी पेलने के लिए दिन रात मेहनत करने लग जाता है, अच्छे से पढ़ने लग जाता है और तभी सीन चेंज हो जाता है। पटेला और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं जिस खेत में वो खेल रहे हैं उससे थोड़ी दूरी पर आग लगी हुई है। तो पटेला और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और पटेला एग्जाम देता है। तभी सीन चेंज होता है और क्लास में रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है। टीचर सबका रिजल्ट अनाउंस करती है और पटेला अपना रिजल्ट देखता है कि वो फिर से फेल हो गया है। पटेला डिसाइड करता है कि अब वो पढ़ाई नहीं करेगा, बस लड़की पटाएगा। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही गोल था, सब कुछ हो गोल और लड़की हो पढ़ी लिखी। वो जैसे उसे वो लड़की मिल जाएगी तुरंत वो शादी कर लेगा। तो हंसते खेलते 15 साल बीत जाते हैं और पटेला और उसके दोस्त बड़े हो जाते हैं। सारी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन पटेला का गोल अभी भी वही है। तो वो हर लड़कियों को देख के यही बोलता है, हिला हिला कर चलती हो क्या मार डालोगी, और हमें नहीं दोगी तो क्या इसका अचार डालोगी। अगले दिन पटेला फिर वही घिसी पिटी शायरी के साथ उस लड़की को रोक लेता है। तो इसके जवाब में लड़की कहती है, सुन भोसड़ी के हिला हिला के चलती हूँ, मार डालूंगी और तुझे नहीं दूंगी, क्या खोटे पे बैठ के इसको फाड़ डालूंगी। ये सुनकर पटेला उदास हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में पटेला एक फ्रेंड की शादी में जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है। पटेला की फ्रेंड की वाइफ उसे बताती है कि वह लड़की मेरी फ्रेंड है और अक्षरा नाम है उसका। अब तो पटेला पहले से ही भरा पड़ा था, तो वो पक्का इरादा करता अब तो इसी की लेके रहूंगा। अगले दिन पटेला बीमारी का बहाना बताकर हॉस्पिटल में चला जाता है और जाकर डॉक्टर से कहता है, अर्ज किया है डॉक्टर साहिबा, दिल में ऐसा दर्द हो रहा है जैसा भाला किसी ने 9 इंची का कर दिया हो आर पार। जलन हो जाएगी ख़त्म अगर तू छू ले मेरा हथियार। मेरे हथियार में है इतनी धार कि खोद देगा तेरे मौत का कुआं, और बस तू कहेगी उई माँ। इस मादरचोद शायरी के बाद डॉक्टर लोली समझ जाते हैं, साला लेना चाह रहा दिखा है मैंने देने की, और मीठी गोली पकड़ा के भगा देती है। तभी एंट्री होती है इसके रनवे बाप की, देखती ही समझ जा कोई तो चक्कर है। फिर वो कहता तुझे मेरे माल की कसम बता दे भोसड़े के, भाई ना है भाई ना है। तो यूँ कह के पटेलू सारी बात बता दे यार। तो ये भी बड़ा खुश है ना, कब तक माल देखने को मिलेगा। तो पटेलू का बावा सबका बावा ही रहा है वाकई में। क्या कहा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव में मेडिकल कैंप लगवा दे और उसको चार्ज करती रही वो लोली डॉक्टर। तो इन्होंने कहा भोसड़ी का हमारे घर में रहेगी, जी मर्जी का पटा लिए, और सुन मुझे भी दिलवानी पड़ेगी एक बार पटाने के बाद में। तो इस बात पे पटेलू मान जाता है। ये दोनों ने कहते चल ठीक है इसे पटा ले अब तो। अगले सीन में दिखाते हैं पटेला बिल्कुल कुत्तों की तरह मेहनत कर रहा, बस उसका जल्दी से जल्दी गोल यही है कि किसी भी तरीके से मौत के कुएं के दर्शन अपने केले को करा दे। इस चक्कर में अक्षरा के आगे पीछे घूमता रहता है, मतलब मौत के कुएं के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल मर जा रहा है, कुत्ता बना पड़ा है, मतलब बिल्कुल कतई कुत्ता हो रखा है। इंचार्ज होने की वजह से अक्षरा पटेला के ही घर में रहने लगती है। अगले दिन पंचायत ऑफिस में विरोधी पार्टी का लीडर कालू बदमाश और टीकू बदमाश आते हैं। टीकू बदमाश ने आते ही पटेले के बाप का कॉलर पकड़कर माँ की बहन की तरह तरह की गालियां दे और क्या तभी पटेला वहां जा और विरोधी पार्टी के लीडर जो हो ना कालू बदमाश और टीको ना भाई जम का धुलाई करे नु, बहन के लोड़ो मेरे बाप को छेड़ोगे तुम तो नहीं कान में खीरा बहन जो बहुत ही मारा पटेला, बहुत ही तगड़ा मारा है। तो उसके पटेला का बाप ही समझाने लग जाए भोसड़े का चूतिया होगा तो इन पे मार रहा। तो पटेला कहा बहन चो बापू अगर तुझे किसी ने कुछ कह देना बीच में चीर दूंगा बहन के लोड़ो। यहाँ पे बापू बेटे के रिश्ते की एक मिसाल देखने को मिलती है, मतलब कतई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो पटेला को बापू को भी प्यार हो जाता है अपने बेटे ने, कहा यार मेरा बेटा लोंडा बहुत अच्छा। इतनी प्यार भरी बातें सुन के अक्षरा की भी कच्ची गिल हो जाती है और वो प्यार से एक कविता पढ़ती है। वो अपने मन ही मन में कहती है, अर्ज किया देख के तेरे गुस्सा मुझे भी हो गया तुझसे प्यार, देख के तेरा गुस्सा मुझे भी हो गया तुझसे प्यार। अब तो एक ही तमन्ना है मेरे मौत के कुएं में रगड़ दे अपना औजार। अब तो देख के रहूंगी तेरे औजार में कितनी है धार, अब तो मुझे देखना ही है तेरे औजार में कितनी है धार। इस कविता को पढ़ने के बाद अक्षरा चुपचाप वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। अगले सीन में पटेलू सिगरेट पीता रहे तो एकदम से अक्षरा हुआ उसके पास में, बहुत सीढ़ी की सिगरेट पी रहा सिगरेट पी रहा। उन्होंने ना मैं कदी कदाक पी लूँ जब टेंशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई यार अगर तुम्हें किसी को अच्छी ज़िंदगी जीनी ना तो सबसे पहले सिगरेट छोड़ दे यार, सिगरेट उसके हाथ से छीन कर फेंक दे। और खुद पीती होगी बहन की लोड़ी बात है, मुझे पता सब ये ऐसी रहे शहरी चोचले ऐसी कर रहे हैं।
बाद में जाते जाते मुन्ना भैया के स्टाइल में नू बोले सिगरेट कम पिया कर, बहन के लन टट्टो का कैंसर हो जाएगा तुझे। पटेलू इशारे तो समझ गया और उस दिन के बाद घूमना फिरना चालू करता, दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे भाई। कैंप का आखिरी दिन आ गया, मतलब कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे, फुल चिनराई चल रही बहन चो इनकी तो। और किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। मेडिकल कैंप का आखिरी दिन भी आ गया, अक्षरा खुद ही पटेलू को प्रपोज करने वाली होती है। तो पास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बॉल जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को लग जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो अक्षरा को ठोकने वाला होता है, लेकिन तभी पटेलू से धक्का दे देता है और खुद एम्बुलेंस से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में पटेलों की आंखें खुलती है, तब उसका बाप रहता है और अक्षरा और पटेलों के सारे दोस्त आसपास ही खड़े होते हैं। अक्षरा की भाभी श्रेया वहीं आती है और वो भी डॉक्टर थी। वह पटेलों को बताती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट में दोनों पैर डैमेज हो गए, एक तो ठीक हो जाएगा लेकिन दूसरे पैर से तुम चल नहीं पाने कभी भी। पटेलू ने कहा भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी तीसरी टांग तो ठीक है ना, बहन चो तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, दो टांगों का तो देख लूंगा मैं। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अक्षरा और उसका सारा परिवार पटेलों के साथ में उसके घर आ जाता है। यहाँ पे अक्षरा उसको पूरा ख्याल रख रही है भाई, इंजेक्शन दे रही, दिन रात चुम्मा दे रही, इनको ठीक हो जाए बाबू, तो किसी तरीके ठीक हो जा। बाबू का ख्याल रख रही, बाबू के लिए यो बना रही, बाबू के लिए वो बना रही, बस बाबू भी बहुत का ठीक ही ना हो दे रहा हमारे तो। नू तो अक्षरा भैया दिन रात चुम्मे में लगी पड़ी है, ले दह चुम्मा बाबू कैसे ठीक हो जाए। पर पटेलू फिर भी नहीं सोचे, जब मैं ठीक आ जब तो लोंडिया फटना रही मुझसे, अब क्या घंटा पटेगी पता ना क्या होगा, मेरे तो टांग भी टूट गई। इधर अगला सीन शुरू हो जाता है। सीन में हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि अक्षरा की माँ भी पैरालाइज है और अक्षरा का भैया कहने लगा इन्होंने, पता नहीं मेरे घर में तो साला दो दो डॉक्टर हैं, एक यूँ मेरी लुगाई पता ना क्या टीप टाप के पास होगी दिक्कत है, मैं तो किसी ढंग के से डॉक्टर को दिखा लूंगा। इतना में अक्षर अपने बाप से कहती है पापा ये बात छोड़ो, मुझे तो ये कंड पटेलो सा लोल्ला पसंद आ रहा। तो उन्होंने कहा उन्होंने, बेटी इसमें देख तो लेती क्या है, इस लोल्ले में क्या है दिखने में तुझे। तो फिर वो कहा ना ना मुझे तो यही पसंद आ रहा, अब जब सब मान जा तो भैया और सब रिश्ते की बात करने जाओ मिलकर तो रिश्ता विश्ता भी पक्का हो जा। तो सब कहने लगा चलो भाई अक्षरा का बर्थडे भी आ रहा और हम नई नई ब्रांच भी खोल रहे हॉस्पिटल की, तुम सारे आ जाओ। तो उस पर रामू कहने लगा जो पटेलों का बाबा था उनका, ना यार मेरे को तो बहुत काम रहा है, तुम एक काम कर लो, क्या क्या है, मेरे लोंडे को ले जाओ और मेरे नौकर को ले जाओ। यहाँ पटेलों को नक्कर पटेलों से बोले मालिक एक बात तो बताओ, गाँव की लड़की तुमसे शादी करने को राजी नहीं हो रही, यूँ इतनी पढ़ी लिखी लड़की होकर कैसे तुमसे शादी करने को राजी होगी। तो पटेलू कह रहे तुझे क्या पता मेरी वाली बहुत अलग है। तो सब ने कहा हाँ कटने से पहले नहीं लगा है भोसड़ी की, मेरी वाली बहुत अलग है, बाद में पता लगा कितनी अलग है, सबका काटने का तरीका अलग हो, तेरी गांड काट देगी बहुत कैडी करके। वह नौकर था तो चूते से निकल गया और बात बड़ी तमीज की बोल गया। अब तो मुझे भी कुछ सकून लगा था, मगर दाल में काला नहीं दाल ही काली दिक्कत है बहन की लोड़ी यहाँ। खैर ये बात करते करते नए वाले हॉस्पिटल पहुंच जा, लेकिन केक लाना भूल जा। तो पटेलो अपने नौकर से कहता देखिए मेरा बाबू मेरा सोना मेरा बच्चा कैसा, जाके जा केक लिया। उधर अक्षर के पापा जो उससे नु कहा तुम एक काम करो नीचे बैठ जाओ कि पूजा फर्स्ट फ्लोर पे होकर तुम्हें चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाली। तो नु कह के इसे छोड़ जा, ये भी बैठ जा रहा बैठा रहा है। अब बहुत देर हो भैया, देखते देखते कोई ना आता तो ये ऊपर जाओ ना को देखो तो क्या चल रहा। अब भाई जैसे ये देखने के लिए कमरे में जाके भाई ये देखे तो कुछ ऐसा चल रहा, तांत्रिक है उसके हाथ में चक्कू, बेहोश आदमी के एकदम से चक्कू मार देगा बहुत जोर की। अक्षरा भी ये सब देखते रहे, फिर तांत्रिक एकदम से अक्षरा के पास आवा और उन्होंने कहा ले बेटी तुझे अपनी माँ को ठीक करना है ना, ले तो ये चक्कू जो है पटेल की गांड बता दे, ये साला बहुत बड़ा आशिक बन रहा, इसकी सारी छिनराई निकाल दो आज ही, लिया इसे जरा यहाँ को। ये सब पटेल्लू देखता रहा, पटेल्लू को भाई सब हालत खराब हो जाए, पसीने ही पसीना, पटेल्लू लंगड़ा ही लंगड़ा भाग गया एकदम से। जाके एम्बुलेंस में बैठ जा। अब एम्बुलेंस में जैसे ही बैठा सारे घर वाले आके उसकी तरफ को देखने लगे। अब पटेल्ला ऐसा नाटक करा जैसे उनने तो कुछ देखा ही ना। पटेल्लू फिर अपना चुपचाप उनके साथ में से बातचीत से करने की कोशिश करता रहा। तो इनसे उन्हें लगा कि इन्हें तो कुछ पता ही ना, ये तो बेचारा सीधा साधा बालक सा है, तो भी दूध पी रहा है ये तो। अक्षरा पटेल को नू कह के व्हील चेयर बैठा, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना यहाँ क्या कर रहा, चल अंदर तो ये मदर डेयरी का दूध पिलाऊंगी। नू कह के उसे हॉस्पिटल के अंदर लिया और एक कमरे में नू कह के बैठा था। कभी तो पूजा बहुत सारी बाकी है। अब पटेल लोग समझ गए ये तो मेरी गांड फाड़ने वाले, मेरी सारी आस की निकल जाएगी, मेरी औजार की धार तो दरी की दरी रहेगी। तो अपने बाप को कॉल करा, पापा कहाँ हो, उन्होंने कहा मैं तो बिजी हूँ, तो अपने मजे ले ले, मेरे पे क्यों फ़ोन कर रहा, साले जवानी में कोई ऐसा फ़ोन करा करेगा मजे के टाइम पे। तो उसके बाद में वो फ़ोन काट दें। अब भैया फ़ोन काटने के बाद में पटेल्लू सोचे ना चल नौकर को फ़ोन मिलाता हूँ। नौकर साला पीटता रहा बैठ के, माँ चुदा मालिक मालिक के हस्ते सी नौकर ही पीटता रहा, वहाँ से भी कोई वो नहीं होता, तो इसे पता लग जाए अब तो मेरी हस्ते सी मरने वाली है। तो सोचा मैं क्यों ना मैं बहाना बनाऊँ, उसे याद आया उनको मैंने तो अंगूठी का बहाना बनाया था। तो अंगूठी का बहाना बनाया उनको, मैं अक्षर अगली अंगूठी लाया हूँ, उसे पहना दो, उसके चक्कर में भागने की कोशिश करे। इसी बीच पटेलू जिसका दिमाग दो टांगों के बीच में होता पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता। पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद वो अक्षरा को कॉल करता, नो बुला लेता, और मुझे तुझे बर्थडे विश करना वो भी अकेले में। अब अक्षरा भी उसकी बात मान के अकेले में आ जावे। यहाँ पटेल लोग अपना सीआईडी वाला दिमाग चलावा, अक्षरा को अंगूठी अंगूठी देवे और उसे बातों में बला ला, अरे मेरी बाबू मेरी जान तुझसे मैं इतना प्यार करता हूँ और बाहर तक आ जा। बाहर आने के बाद देखता हूँ पुजारी और वो उसके पापा अक्षरा के यूं खड़े रहे और पुलिस वाले से कहा जी तुम्हारा किसी ने चूते काट दे, यहाँ ना कोई भी दिक्कत। यहाँ पटेलू देखता है पुलिस वाला भी उस तांत्रिक की तीसरी टांग छू रहा, वो भी झुक के पूरी श्रद्धा के साथ हमें। तो बस मैंने तो सोचा आज तो भाई साहब गांड फटनी पक्की है, अब तो कुछ हो ही ना सकता मेरा। अब अक्षरा की सारी फैमिली समझ जाए पटेलू सारा सिकल से चूते है, वैसे सारी दुनिया का पता, बस वो उसे ढूंढने लग जाए और पटेलू छुप जाए जाकर हॉस्पिटल के अंदर।
आदमी देख लिया ऐसे कॉरिडोर में देखने के बाद तो तुरंत अक्षरा के भैया को कॉल करके बुला लिया ना, कोई वो पड़ा साला यहाँ पे। वहाँ पटोला स्टोर रूम के पास में स्प्रिट की शीशे लेके बैठ जा बहुत सारी, और जैसे कोई नुका आके आवा वो बहन चो बहुत सारी शीशे एकदम फेंक के मारा है और पूरे कॉरिडोर में आग लगाता है, वहाँ से कूद के बच के भाग जाए। तो जब वहाँ से लंगड़ा लंगड़ा जा रहा था तो पीछे से कोई उसके सिर पे वार कर दिया, पटोला हो जाए बिल्कुल बेहोश। उसकी आँख खुला, वो भैया पड़ा एक बेड पे को पड़ा, उसके पास में चिराग खड़ा, वही जो चिराग जो झिंगुर से चिकल का था, वो क्या कहते हैं उसने पटोले को बांध के रखा था। तभी अक्षरा की भाभी श्रेया भी वहाँ जाती है और उसे छुड़ा देते हैं। पटेल से कहती है मेरी फैमिली के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। दोनों एक साथ में भागने का रास्ता ढूंढ रहे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे ना, रास्ते ना मिल के दे रहा, कभी इससे टकरा कभी उससे टकरा। तभी एकदम से डर जाए ना, बहुत डरावनी डरावनी आवाज जाने लग जाए। तभी एक आदमी जो पटेलू को नौकर है वो सामने आ जाए, नुका मालिक मालिक लोग मालिक क्या है, मालिक की माँ की जाए तो साढ़े बहन चो यूँ बता मेरी गांड पे कीकर ना लावाया तो कहाँ जब से। पटेलू सारी कहानी अपने नौकर को शॉर्ट में बताता और रास्ता ढूंढने लग जाता। रास्ता ढूंढते ढूंढते लोग थक जा, पर इन्हें रास्ता नहीं मिलकर देता तो एक जगह बैठ जा। तभी स्पीकर पे बहुत जोर के अनाउंस होने लग जा, पटेलू तेरा बाप साले मेरे कब्जे में, अगर तूने सरेंडर नहीं किया ना तो देख मैं तेरे बाप के साथ क्या करता हूँ, मैं तेरे बाप की। पटेलू सोचते रहे क्या करूँ, तभी उस तांत्रिक के बहुत सारे वक्त सामने आ जाए, उससे लड़ने लग जा और वो सारे उसे एकदम से घेर लेने को, आज तो साढ़े एक गांड फाड़ देंगे। उधर पटेलू सोचा आज तो भाई साहब मैं एकदम चमत्कार से हो जा, पटेलू की टांग अपने आप ठीक हो जाए जो एकदम से खराब सी हो गई थी। तो पटेलू जो है सबको मार पीट कर भगाता है और उसके बाद में क्या कहते हैं अपने पापा को बचाने के लिए जावे। वहाँ पर जैसे ही वो अपने पापा को बचाने के लिए पहुंचे, अक्षरा उसे पकड़ ले। नो कहे अरे तू यहाँ कैसे, तुझे तो हम सब जगह ढूंढ रहे थे। तभी वो अक्षरा को गुस्सा करता और बजाने लग जाता है। बहन की लोड़ी रांड गंडवी भोसड़ी की चुदाकड़ तू। सारे बाहर भाग जा तो तांत्रिक चिल्लाकर साढ़े आज तो तुम मेरे हाथ से बच गए, पर याद रखो कि दिन तुम्हारी कब्र सबके मैं ही खोद दूंगा। तो पटेल लोग उससे में आ जा और चीखते चीखते उसके बाद जाना हुआ है साले मैंने ऐसा करा क्या जो तुम मेरे पीछे पड़ रहा। तो फिर तांत्रिक को बहुत ही मारा। तांत्रिक फिर याद दिलावा है, याद है तुझे वो मनोज रात जिस दिन तू खेतों में अपने दोस्तों की खेल खेल रहा, जब तुमने इसको देख लिया होते हुए तुम चीखते चीखते गाँव में चले गए और गाँव वाले भैया हमारे पास आकर हमें खूब ही मारा खूब ही मारा। अब बेचारे गुरुजी में तो दह कोनी और तह कोनी और यो लठ और वो लठ, बहुत ही लठ बजाए गुरुजी में। तो सब कुछ तो होगा लेकिन मैं वहाँ से बच के निकल गया। अगले दिन मैंने अखबार में तेरी फोटो देखी और साले इसकी तो किस दिन कबर खोदनी है, इसी मारे मैंने ये प्लान बनाया कि दिन तेरी कबर इकट्ठे मिलकर खोद दूंगा मैं। अब सारी सच्चाई सुनने के बाद सब तांत्रिक को बहुत ही मारते हैं। उसके बाद पटेलू और अक्षरा की शादी करा दी जाती है। तो नेक्स्ट सीन दिखाते हैं स्वागरात का। अब अक्षरा पटेलू के लिए शर्माते हुए दूध लाती है और एक कविता पढ़ती है। बोलती है अर्ज किया है, जब से मैंने होश से संभाला, जब से मैंने होश से संभाला केवल खीरा ही अंदर डाला। आज तो मुझे अपने औजार की धार तो दिखा, मैं तो बहुत तेज तेज झिला दूंगी, बस तो आज मुझे पूरा नहला, बस तो आज मुझे पूरा नहला। इतनी दुआदार शायरी के बाद भी पटेलू की लुंगी में बैठा हुआ सांप नहीं फनफनाता। तो उसे टेंशन हो जाती है और भक्के और श्रेया के पास जाता है और उससे पूछता तुमने मुझे कौन सी दवाई दी थी, कहीं मेरी तीसरी टांग तो ना खराब कर दी तुमने। तो फिर ये हंसते हुए कहती हैं तेरे में दम न दिख क्या साले। फिर वो पटेलू को बताती है जिस तांत्रिक को उसने बचपन में पकड़वाया था वो उसी का बाप था और ये सब भी उसी का प्लान था। जब पटेलू को सब कुछ पता लग जाता तो पटेलू श्रेया को पुलिस के हवाले कर देता है और यहीं पे मूवी की दी एंड हो जाता है। और उसी के साथ में पटेलू का सपना जो कि था एक पढ़ी लिखी सब लड़की से शादी करने का, वो भी पूरा हो जाता है। बस यार अभी के लिए करते हैं बस और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, लाल वाले बटन पर अपना प्यार बरसाओ और साथ में घंटा भी बजाओ।